अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊँगा जिसका आजकल आप सर्च करते हैं तो आपको मिलता नहीं है। तो अक्सर जो दूसरे फ्रूट वाले पौधे होते हैं उनके ऊपर तो प्रोग्राम अक्सर चैनल वाले करते रहते हैं, लेकिन ऐसी वैरायटी है जिसको आजकल आप भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है और ये बहुत ही अच्छी पायदार और जायका, टेस्ट और तंदुरुस्ती, ये कैल्शियम की जो ये इंसान को पानी की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो तो उसको इस चीज़ों की मैदे की मकदार को पूरा करने के लिए, सिस्टम ठीक रखने के लिए इसी तरीके के फ्रूट के जो पौधे होते हैं इनको समझना ही काम होता है। जैसे इसका नाम नंथरा है, नंथरे का आजकल लोग नाम ही भूल गए। तो ये नंथरा एक ऐसा, ये एक फ्रूटर की नस्ल होती है, जैसे नर और मादी होती है। ये वाला जो ये नंथरा है ये मादी है और जो फ्रूटर है वो नर है। इसी तरीके से इनमें नस्लें पाई जाती हैं, हर चीज़ नस्ल ब नस्ल होती है। अगर आप इसका छिलका उतारेंगे तो इसकी जो अंदर से निकलती हैं फाड़ियाँ वो अलग अलग होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि जी नहीं चाहता उनको खाने के लिए, लेकिन खाते हो तो उसका कुछ मज़ा, टेस्ट कुछ और ही होता है। तो फ्रूट के पौधे जो हैं ये 8, 10 या 12 फुट की हाइट के दौरान या 15 फुट की हाइट के दौरान भी लाहौर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ग्रो करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं ये इंडोर प्लांटों का, कुछ फूलों वाले प्लांटों का शौक़ भी रखते हैं, वो रखें। तो उसके साथ साथ आप कोशिश किया करें, अगर आपका कोई बाप है, माँ है, बड़ी उम्र में है, तो आप ऐसे फ्रूट वाले पौधे उनके हाथ से ही लगवाएं तो आपको सवाब भी मिलेगा, आप फ्रूट भी खाते रहेंगे। तो आपको ये भी याद आते रहेंगे कि ये हमारी माँ है या हमारा बाप है, उसने ये पौधा लगाया था, ये निशानी के तौर पर भी रहता है। उसके अलावा इसकी आप देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, ये आपको दुआ देता रहेगा। जिस इंसान ने ये लगाया होगा उसको सवाब, जब तक ये पौधा रहेगा उतनी देर तक सवाब उनको पहुँचता रहेगा। तो आप इसको जब, अगर आप ये छोटी हाइट में लेके आते हैं तो इसकी हाइट अगर 8-10 फुट अगर इसकी हाइट होती है तो आप जब ये फ्रूट पर आना शुरू हो जाए आपका पौधा, तो आपको तरीका ये है, अगर फ़र्ज़ करें आपने इसको वाटरिंग करते रहना। अब आपको कंप्लीट ये बात हो चुकी है कि अब ये फ्रूट पर आने वाला है, इसको फूल लगना शुरू हो गए। जब ये फूलों से भर जाए तो फिर आप इसकी वाटरिंग बंद कर दें। आप अगर वाटरिंग बंद कर देंगे तो उसके बाद जो इनको फ्रूट लगेगा वो ज़बरदस्त लगेगा और गिरने से भी रुकेगा। अगर आप फूलों के दौरान इसको, फ्रूट लगने के दौरान ओवर वाटरिंग अगर कर देंगे तो आपके जो छोटे इसको फ्रूट लगा होगा वो भी गिरेगा, उसके साथ साथ फूल भी गिरेंगे, तो फ्रूट लगने में बहुत कमी आएगी। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इस तरीके होगा। अगर आप दूसरा तरीका करेंगे, जब इसको, अगर इसका साथ साथ मैं फ़ायदा बता देता हूँ, फ़ायदा क्या है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपने ऐसा तरीका किया है कि आपने इसकी वाटरिंग, फूल आ रहे हैं तो आपने इसकी वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दी है, ठीक है। जब इसको फ्रूट लग जाएगा, छोटा सा भी अगर उसका साइज़ इतना सा हो जाता है तो आप उसके बाद इसकी वाटरिंग इसको दबा के करें, जितनी भी हो सके आप इसकी वाटरिंग करते रहें। और नीचे जो है इसके मुड के डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद इसको डालते रहें। पानी की रूटीन इसको एक दिन छोड़ के फिर इसको लगाते रहें। उसकी वजूहात क्या होगी, जब अगर आप ये पानी की रूटीन इसको पाबंद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो इसका एक तो रस जो है वो ज़्यादा होगा, रस से ये फुल भरा जाएगा और फ्रूट का साइज़ अगर मीडियम साइज़ रहता है तो वो फुल साइज़ में जाएगा। तो ये बेहतरीन जो है ये नंथरे का पौधा, ये हर पौधे की अलग-अलग केयर है, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम एक ही केयर एक ही होती है, इसकी अलग है। तो आपने इसको डीकम्पोज गोबर खाद जो है वो इसको पसंद है, तो आप इंशाल्लाह ये तरीका करते रहेंगे तो आपका फ्रूट वाला पौधा नंथरे का कामयाब रहेगा। आपने अगर इसको आपने फ्रूट उतार लिया है उसके बाद भी सेम इसकी केयर इसी तरीके करते रहना है। जब इसको फ्रूट आ रहा होता है तो आपको ये लालच होता है कि अब इसको फ्रूट जो है ना वो तैयार हो रहा है, लेकिन ऐसा आपने सोचना भी नहीं है। आपने केयर इसकी उतनी करनी है जितनी इसे फ्रूट लेने से पहले भी इसकी केयर उतनी करनी है, फ्रूट के बाद भी उतनी केयर करनी है। तो फिर जाके आपका फ्रूट वाला प्लांट जो है ये नंथरे का ये बेहतरीन चलेगा, अच्छी ग्रो करेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपने फिर इस तरीका ये करना है, जब आपका मीडियम साइज़ यानी कि
اتنا سائز اگر ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو سپرے کرنی ہے. سپرے آپ نے ڈائسن کرنی ہے. ٹینکی کی مقدار آپ نے چیک کرنی ہے. بڑی اگر ٹینکی ہے تو اس کے اندر آپ نے 4 ڈھکن ڈالنے ہیں. تو اگر چھوٹی ٹینکی ہے تو اس کے اندر 2 ڈھکن. پہلے اس کو جو ہے نا ہلکی سی کرنی ہے کہ جو سپرے تیز نہ ہو. اس کے بعد دیکھیں ابھی اس کو رزلٹ اچھا مل رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کو تھوڑا سا تیز سپرے کر دیں تو یہ آپ کا پودا جو ہے یہ ڈنگ وغیرہ جو مکھی لگاتی ہے اسے بھی سیف رہے گا اور یہ تندرست رہے گا. بالکل زبردست اچھی گروتھ کرتا رہے گا. تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی ٹاپک ہے. تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.